एक गांव में एक बूढ़ा पोस्टमैन हुआ करता था। साइकिल पे घर घर घूमकर खत पहुंचाना उसका काम था। थोड़े दिनों में ही वो रिटायर होने वाला था। उसे पत्नी और हेमा नाम की एक बेटी थी। हेमा सिर्फ 10वीं पास थी, मगर बहुत होशियार लड़की थी। एक बार वो, बेटी हेमा, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का और उसके माता पिता बहुत अच्छे लोग हैं, मगर लड़का थोड़ा मोटा है। नाम लड्डू है। अगर तुम्हें पसंद हो तो। कहा तो हेमा, पिताजी, इंसान को खूबसूरती की नहीं, अच्छे गुण और दिल की जरूरत है। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, बोली। ऐसे हेमा और लड्डू की शादी हुई। हेमा ससुराल में कदम रखते ही लड्डू मोटा होने के साथ साथ मंद बुद्धि भी है कहकर उसे समझ आ गया। लड्डू तब, हेमा हेमा, मम्मी ने शादी होने तक तुमसे ज्यादा बात नहीं करना है कहकर बोली थी, इसलिए मैं रुक गया था, मगर अब से हम घंटों बात करेंगे, ठीक है? कहा। हेमा तब, ठीक है जी। वैसे आप क्या काम करते हैं? पूछी। लड्डू तब, मुझे कोई भी काम ठीक से नहीं आता है कहकर मेरे माता पिता दोनों हर दम मुझे डांटते रहते हैं, इसलिए वो लोग मुझे कोई भी काम नहीं बोलते। मगर वो दोनों गाड़ी पे चिकन मटन के आइटम्स बनाकर बेचते हैं, वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम खाओगे तो बोलो, लाऊंगा। कहा। हेमा तब, अगर कोई आपको काम करना नहीं आता है कहकर बोले तो आप विश्वास मत करना। आप हर एक काम कर सकते हैं। बाजार जाकर ये सामान लाइए, कहकर पैसे और सामान की पर्ची दी। लड्डू हेमा के कहे जैसे ही जाकर सामान लेकर आया। ये देखकर माता पिता आश्चर्य में पड़ गए। एक बार सास, बेटी हेमा, हमें माफ करो। इसके मंदबुद्धि के बारे में तुमसे छुपाकर तुम्हारी शादी किए। इसकी शादी नहीं होगी सोचकर उस डर से ये काम किए, बोली। ससुर, शायद उसी पाप के वजह से अब हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया है माँ। हमारे आसपास में बहुत सारे ठेले खुलने के कारण हमारे रेडी के पास कोई नहीं आ रहा है। हमारी उम्र बढ़ गई है और इसे कोई काम ठीक से नहीं आता। अब क्या करे समझ नहीं आ रहा है, कहकर दुखी हुआ। हेमा तब, सासू माँ, ससुर जी, बेटे के लिए कोई भी ऐसे ही करेगा। 100 झूठ बोल के भी शादी करना है कहकर बड़े बोलते हैं ना, वो मंदबुद्धि होंगे, मगर उनका दिल बहुत बड़ा है। उनसे कोई भी काम नहीं होगा कहकर बार बार याद मत दिलाइए। वो ये सच है सोचकर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। हमारे रेडी के पास लोग खाने नहीं आने का मतलब है कि वो लोग कुछ नई चीज खाना चाह रहे हैं। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, हम फिर से हमारे व्यापार को बढ़ाएंगे, बोली। दोनों मान गए। एक बार लड्डू कुरकुरे खाते हुए हेमा को भी एक कुरकुरे दिया। खाओ खाओ, कुरकुरे बहुत अच्छा होता है, कहा। उसे लेने के बाद हेमा को एक उपाय सुझा। वो तब, ओ जी, कल से हम दोनों रेडी पे कुरकुरे चिकन बनाकर बेचेंगे। आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? वो कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगी, बोली। लड्डू तब, आई सच, मैं तुम्हारी मदद करूं? ठीक है ठीक है, वो कुरकुरे चिकन कैसे बनाते हैं मुझे बताओ, कहा। हेमा लड्डू को कुरकुरे चिकन कैसे बनाना है अच्छे से समझाई। बाद में हेमा कुरकुरे चिकन नाम का एक बोर्ड ठेले पे लगाकर ठेले पे चिकन और कुरकुरे पैकेट्स रखकर लड्डू के साथ मिलके घर से निकली। रेडी के पास लड्डू, आइए भाई आइए, कुरकुरे चिकन, गर्मा गर्म स्वादिष्ट कुरकुरे चिकन, आइए आइए, कहकर पैकेट्स पकड़ के पुकारने लगा। ये क्या है कहकर देखने के लिए लोग वहां आए। लड्डू तब कुरकुरे पैकेट्स फाड़कर एक प्लेट में रखकर उन्हें अच्छे से मसलकर उनका चूरन बनाया। बाद में चिकन के टुकड़ों को उसके अंदर डालकर अंडों को फोड़कर उसमें मिलाकर नमक, मिर्च और मसाला अच्छे से घोलकर वो चिकन प्लेट हेमा को दिया। हेमा उन चिकन के टुकड़ों को तेल में डालकर अच्छे से तलने लगी। लड्डू उन्हें प्लेट में रखकर ग्राहकों को देने लगा। लोग उन्हें खाकर उसके स्वाद को फिदा हो गए। उस दिन से लोग उमड़कर आने लगे। कम समय में ही वो लोग बहुत पैसे कमाए।
उन्हें आराम देकर बेटा और बहू को व्यापार संभालते देख माता पिता बहुत खुश हुए।